यद्यपि श्री कृष्ण परात्पर है, उनसे परे और कुछ नहीं। यस्मात् परम नापरमस्त किंचित यस्मान् नाणीयो न ज्यायोस्ति कश्चित, वेद कहता है। न तत् समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, वेद कहता है न उसके बराबर कोई है न उससे बड़ा कोई है, सब उसके अंडर में है। इसलिए उसको परम स्वतंत्र कहा गया है। नारद जी को जब क्रोध आया था बंदर का मुंह पाने पर, तब उन्होंने कहा था परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, क्योंकि वो सर्व कारण कारणम। जैसे आपके कोई पिता होंगे, उनके पिता उनके पिता उनके पिता उनके पिता ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पिता श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के पिता कोई नहीं। न माता न पिता जस्य। ये संसार कार्य है, ये प्रकृति से निकला है, फिर प्रकृति में लीन हो जाएगा। और जो वशिष्ठेत सोच में हम केवल एक श्री कृष्ण बचेंगे, बाकी सब उन्हीं में लीन हो जाएंगे, अपने अपने रीजन में लीन होते जाएंगे। तो श्री कृष्ण परात्पर शक्ति हैं। उनकी स्वरूप शक्ति, पर्सनल पावर, तीन प्रकार की है। सत, चित, आनंद। आप लोगों ने नाम सुना होगा भगवान का, सच्चिदानंद। सत, चित, आनंद। सत माने नित्य, भगवान की मृत्यु जन्म का सवाल नहीं, वो नित्य है। और चित माने सर्वज्ञ है। एक समय में अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को जानने वाले। और आनंद माने कूड़ा कबाड़ा संसार बनाकर भी, और कूड़ा कबाड़ा आइडियाज हम लोगों के नोट करते हुए भी सदा आनंद में रहते हैं। इसलिए तीन शक्तियां प्रमुख हैं, सत, चित, आनंद। ये स्वरूप शक्ति तीन प्रकार की हो जाती है। उसी को स्वरूप शक्ति को पराशक्ति भी कहते हैं, योग माया भी कहते हैं। वो भगवान की आत्म माया है। तो इन तीनों में सत से श्रेष्ठ है चित, और चित से श्रेष्ठ है आनंद। हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हम भी यही तीन चीज चाहते हैं। सत, हम नित्य जीवन चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। बुढ़ापा आ गया, बीमार है, बाल बच्चों का दुख मिल रहा है, खांस रहा है बेचारा, खाट पे पड़ा पड़ा, बेटा भी डांटता है, लेकिन मरना नहीं चाहते। हम जीवन चाहते हैं, सदा सदा रहें बने। और दूसरी चीज चाहते हैं ज्ञान, ज्ञान, नॉलेज। हर सब्जेक्ट की पूर्ण नॉलेज हो जाए, पूर्ण, अधूरी नहीं। अधूरी नॉलेज तो हम लोगों को है, 2 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट की मान लिया। हर
सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज, ये बीमारी है हमको। हर समय ज्ञान को चोरी चोरी इकट्ठा करना। ये बड़े आदमी हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, नकल हरेक की, यानी ज्ञान को चुराना। जब से पैदा हुए यही करते रहे हो, लेकिन पेट नहीं भरा, क्योंकि ज्ञान अधूरा। हमसे बड़ा ज्ञानी जब मिलता है तो हम पिचक जाते हैं, और जो हमसे छोटा ज्ञानी मिलता है, हाँ ऐसा है वैसा है, चाहे स्पिरिचुअल ज्ञान हो चाहे मटेरियल हो, किसी भी ज्ञान में हमसे आगे भी लोग हैं, हमसे पीछे भी है। तो हम सदा ज्ञान चाहते हैं और आनंद तो चाहते ही है। नास्तिक हो, पूछो क्या चाहते हो? आनंद। अब भगवान को हम नहीं मानते, भगवान में आनंद है ये सब कुछ नहीं मानते, शास्त्र वेद हम कुछ नहीं मानते, लेकिन आनंद को मानते हैं। अरे तो बेवकूफ, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंद शब्द जो है ये ब्रह्म शब्द का पर्यायवाची है। उसको चाहे भगवान कहो चाहे आनंद कहो, जैसे लव इज गॉड कहते हैं आप, वो प्रेम कहो चाहे भगवान कहो, वही शब्द है पर्यायवाची। तो सभी आनंद चाहते हैं, वो चींटी हो चाहे ब्रह्मा हो, आनंद। और ज्ञान भी चाहते हैं आनंद के लिए, और जीवन भी चाहते हैं आनंद के लिए, यानी आनंद सबसे प्रमुख है। उसके अंडर में है ज्ञान और जीवन। तो सत से परे चित, चित से परे आनंद। तो सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति भगवान की आनंद, उसी को हम लोग चाहते हैं, क्योंकि हम उसके अंश हैं। हमारा नेचर है अपने अंशी को पाना। जैसे एक मिट्टी के ढेले का नेचर है पृथ्वी से मिलना, हमने हाथ से पकड़ रखा है उसको, इसलिए वो पृथ्वी से अलग है। हाथ से पकड़ना छोड़ दीजिए, अपने आप पृथ्वी खींच लेगी। ऐसे ही अगर ये माया शक्ति हमसे हट जाए तो जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो जाए, हम आनंद युक्त हो जाएं। तो आनंद ब्रह्म सबसे इंपॉर्टेंट। उस आनंद ब्रह्म की भी तीन शक्तियां हैं, संधिनी शक्ति, संबित शक्ति और लादिनी शक्ति। इन तीनों में भी वही फिलॉसफी, संधिनी शक्ति से इंपॉर्टेंट संबित शक्ति, संबित शक्ति से इंपॉर्टेंट लादिनी शक्ति। और लादिनी शक्ति का भी सारभूत एक तत्व है, उसका नाम है प्रेम। प्रेम प्रेम, ये प्रेम शब्द वहां का है जो आप लोग अपने यहां यूज करते हैं। मां से प्रेम करते हैं, बाप से प्रेम करते हैं, बीवी से प्रेम करते हैं। अरे प्रेम शब्द का अर्थ भी नहीं जानते, प्रेम क्या करोगे तुम? संसार में जितने लोग हैं अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, और आत्मा के सुख के लिए बाकी सब चीजों से प्रेम करते हैं। मां बाप, बेटा, स्त्री, पति, रसगुल्ला, हर चीज से हम प्रेम करते हैं आत्मा के सुख के लिए, उसके सुख के लिए नहीं। क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, स्पिरिचुअल है, हम आध्यात्मिक हैं, भगवान के अंश हैं। तो लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व प्रेम कहलाता है। हा लादिनी शक्तिर परम सारो तारो प्रेम नामो। वो प्रेम शक्ति इतनी बड़ी है, भगवान उसके अंडर में हो जाते। ध्यान दो,
और कोई शक्ति भगवान को अपने अंडर में नहीं कर सकती। कोई शक्ति हो, केवल प्रेम शक्ति भगवान को अपने अधीन कर लेती है, गुलाम बना देती है। अहम भक्त पराधीना। और प्रेम में भी बहुत सी कोटियां होती हैं। शांत भाव का प्रेम, वे मेरे राजा हम उनकी पब्लिक, ये शांत भाव का प्रेम। वे मेरे स्वामी हम उनके दास, ये दास्य भाव का प्रेम। उससे ऊंचा है, इससे ऊंचा वे हमारे सखा, उससे ऊंचा वो हमारे बेटे, हम माँ बाप, उससे ऊंचा वे हमारे प्रियतम, हम उनकी प्रेयसी। तो जितना ऊंचा भाव होगा उसके प्रेम में उतने अधिक धार होगी श्री कृष्ण को वश में करने की। सूरदास, तुलसीदास, बड़े बड़े संत, अलग अलग भावों के महापुरुष थे। माधुर्य भाव के महापुरुष रसखान हुए एक मुसलमान। उन्होंने कहा ये हिंदुओं के यहां ऐसा कैसे होता है कि राधा के चरण दबाते हैं श्री कृष्ण, ये लोग तो पति की भक्ति करती हैं स्त्रियां इनके यहां। तो भगवान ने जब उनको दर्शन दिया वृंदावन में, तो उसी पोज में दिया कि देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। किशोरी जी के चरण दबाते हुए श्री कृष्ण ने दर्शन दिया उनको। तो गोपियों के प्रेम के अधीन है भगवान, वो जैसा चाहे नचावे। भगवान को उनकी इच्छा के अनुसार चलना पड़ता है। देखो उल्टा हो गया, दास को स्वामी की इच्छा के अनुसार चलने का संविधान है, लेकिन यहां सब उल्टा हो रहा है।